पुरानी परंपराओं और नई नवेली तकनीक का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो सच में कमाल का होता है। मतलब कभी कभी एकदम मजेदार उथल पुथल मच जाती है तो कभी एक बहुत ही खूबसूरत सा बैलेंस देखने को मिलता है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक ही घर की छत के नीचे अलग अलग पीढ़ियां इन नए गैजेट्स के साथ डील कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये नई नवीली तकनीक कभी कभी हमारे लिए सिरदर्द क्यों बन जाती है। हम सब चाहते हैं ना कि हमारे घर में एकदम फैंसी मॉडर्न गैजेट्स हों, लेकिन सच बताऊं, जब पहली बार उन्हें इस्तेमाल करने की बारी आती है तो जो गड़बड़ियां होती हैं वो लिटरली किसी कॉमेडी शो से कम नहीं होती। वैसे तो तकनीक का काम हमारी जिंदगी आसान बनाना है, लेकिन शुरुआत में भाई ये अक्सर हमारा दिमाग ही घुमा देती है। और इसका सबसे परफेक्ट और मजेदार उदाहरण है कुनाली का वो मशहूर बाथरूम वाला किस्सा। सोचिए, एक इंसान सिर्फ अपने पैर धोने के लिए एक नए चमचमाते फैंसी बाथरूम में जाता है, लेकिन वहां के हाईटेक शावर के बटन्स उसे ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि गलती से सीधे ऊपर का मेन शावर ऑन हो जाता है और फिर बाहर से वो झल्लाहट भरी आवाज आती है, अबे बंद करना, अब तेरे को बंद करना नहीं आता क्या? ईमानदारी से कहूं तो ये वाकया इसलिए इतना फनी लगता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। मतलब पैर धोने जैसा इतना सिंपल काम अचानक से एक फुल बॉडी शावर में बदल गया। कुनाली बेचारा पूरी तरह से भीग चुका था और आसपास खड़े लोग अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में सबसे बढ़िया बात क्या थी? कुनाली ने इस गड़बड़ को बिल्कुल चिल तरीके से लिया और हंसते हुए बोला, अब से तो यहीं नहा के आऊंगा, मस्त मजा आ रहा है। यही तो हमारी खासियत है, हम इन टेक वाली परेशानियों में भी अपना देसी जुगाड़ और मजाक ढूंढ ही लेते हैं। खैर, बाथरूम की इस मॉडर्न कॉमेडी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और घर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 28। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये वो सालों की गिनती है जितने वक्त से इस परिवार की मां अपनी एक बेहद खास और भरोसेमंद सिलाई मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं। और ये चीज ना हमें तकनीक को देखने के एक बिल्कुल ही अलग नजरिए की तरफ ले जाती है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ कुनाली का वो दिमाग चकराने वाला मॉडर्न शावर है और दूसरी तरफ मां की वो 28 साल पुरानी पैर से चलने वाली सिलाई मशीन। सोचिए, 22 साल हरियाणा में और 5 साल हल्द्वानी में। वक्त बदल गया, जगहें बदल गई, लेकिन ये मशीन मां के साथ हमेशा डटकर खड़ी रही। आज के दौर में जहां हर दूसरी चीज ऑटोमेटिक और स्मार्ट हो रही है, वहां ये पुरानी पैर वाली मशीन एक गजब के ठहराव और मजबूती का एहसास कराती है। और इस पूरी कहानी में जो बात सच में दिल छू लेती है वो ये है कि मम्मी ने आज तक नहीं बोला कि मुझे ऑटोमेटिक चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माँ को नई मशीनों के बारे में पता नहीं है या वो खरीद नहीं सकती। बात ये है ही नहीं। दरअसल ये उनकी अपनी एक चॉइस है। उस पुरानी मशीन के साथ जो एक मैकेनिकल कनेक्शन है ना, और सिलाई पर जो उनका परफेक्ट कंट्रोल रहता है, वो उनके लिए दुनिया की किसी भी नई ऑटोमेटिक मशीन से लाख गुना बेहतर है। तो क्या इन सब बातों से हमें ये मान लेना चाहिए कि पुरानी पीढ़ी हमेशा नई तकनीक से दूर ही भागती है? अरे बिल्कुल नहीं। चलिए अब घर के एक और बेहद खास कमरे में चलते हैं, दादा दादी के कमरे में। यहां जो देखने को मिलता है ना, वो सच में कमाल है। यहां मॉडर्न टेक और बुजुर्गों की जरूरतों के बीच का फासला एकदम खत्म हो गया है। इस कमरे में नई तकनीक ने चीजों को उलझाने के बजाय उनकी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अम्मा और बाबू के लिए कोई बहुत सारे बटनों वाला कॉम्प्लेक्स रिमोट कंट्रोल नहीं रखा गया है और ना ही कोई उलझा देने वाला मोबाइल ऐप है। उन्हें क्या करना है? बस अपनी आवाज का इस्तेमाल करना है। इस पूरे स्मार्ट होम ऑटोमेशन को इतना ज्यादा सिंपल कर दिया गया है कि उन्हें सिर्फ कहना होता है, एलेक्सा पंखा बंद कर दो, और काम हो गया। हम सब जानते हैं कि बढ़ती उम्र में बार बार बिस्तर से उठ के स्विच बोर्ड तक जाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इस छोटे से वॉइस कमांड सेटअप ने उस पूरी परेशानी को ही जड़ से खत्म कर दिया है। इस सेटअप की जो सबसे शानदार बात है वो ये है कि इसे सिर्फ बाजार से लाकर लगा नहीं दिया गया, बल्कि इसे उनके कंफर्ट के हिसाब से एकदम लोकलाइज्ड यानी देसी टच दिया गया है। डिवाइस या रूटीन का नाम कोई भारी भरकम अंग्रेजी शब्द नहीं, बल्कि अपना सीधा साधा पंखा रखा गया है। और मजे की बात देखिए, वो सिर्फ लाइट या पंखा ही कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि बैठे बैठे समय पूछ सकते हैं और जब मन करे अपने फेवरेट भजन भी सुन सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? दादा दादी इतने ज्यादा खुश और इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं कि वो गर्व से कहते हैं, अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक ही घर है, एक ही परिवार है, लेकिन तकनीक को अपनाने का तरीका देखिए कितना अलग और दिलचस्प है। एक ही छत के नीचे
हमें कुणाली का वो कंफ्यूज करने वाला मॉडर्न शावर मिलता है, तो दूसरी तरफ माँ की 28 साल पुरानी भरोसेमंद सिलाई मशीन भी चलती है। और वहीं दादा दादी के कमरे में एकदम लेटेस्ट स्मार्ट एलेक्सा सेटअप भी है। हर पीढ़ी अपने अपने स्वभाव और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चुन रही है, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर एक बहुत ही प्यारा और मुकम्मल घर बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। असल में एक घर को आरामदायक यानी कंफर्टेबल बनाता कौन है? क्या वो एकदम चमचमाते नए गैजेट्स हैं, या फिर वो पुराने भरोसेमंद उपकरण जो सालों से हमारे हाथों में रचे बसे हैं, या फिर जैसा कि हमने आज इस घर में देखा, इन दोनों का एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार मेल? सच कहूं तो इस सवाल का जवाब शायद हम सबके घरों की छोटी छोटी कहानियों में ही छुपा है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।